उसके लगातार प्रयास किया तो फिर सुरेंद्र ने उनको कुछ पैसे, राहुल जो कि लंगापुरा के निवासी थे, उनके माध्यम से कुछ पैसे दिलवाए। तो वो थे 50-50 के 100 के नोट की एक गड्डी थी, जिसको हम 50,000 5,000 कह सकते हैं। वो उनको दिलवाया और जब इन पैसों से वो कुछ सामान लेने के लिए दुकान में गए तो दुकानदार ने फिर उनको बताया कि ये नकली नोट है। इसी आधार पर पुलिस को ये जानकारी मिली, रिपोर्ट हुई। उसके बाद पुलिस ने इसमें विशेष टीम बना करके इसका इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। तो पूरा एक गिरोह निकल करके आया जिसमें सुरेंद्र, राहुल और राजेंद्र थे। और ये बात जा करके बबलू गुजर उर्फ हितेंद्र, जो कि देवास का रहने वाला है, वहाँ जा कर के पूरी हुई। इस पूरे गिरोह का जो मास्टरमाइंड है वो है हितेंद्र उर्फ बबलू गुजर। बबलू गुजर वहाँ देवास में रहता है और इसके पास एक पूरा सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम। और कंप्यूटर सिस्टम पर इसने फ़ोटोशॉप करके और एक ऑफसेट अलग से बना करके उसने 10 रुपये और 50 रुपये, इन दोनों डिनोमिनेशन के करेंसी नोट का उसने फ़ोटोशॉप कॉपी बना के रखा है, जिसको वो अपने बहुत ही शातिराना तरीके से स्कैन करके प्रिंट निकालता है पहले, और प्रिंट निकालने के बाद उसमें वाटर मार्क भी लगाता है बाकायदा। आप ये नोट देखेंगे, नोट लेते हैं, वो नोट लेते हैं नोट की गड्डी। वो ना केवल उसमें वाटर मार्क से महात्मा गांधी की तस्वीर आपको दिखाई देगी, बल्कि सिल्वर स्ट्रिप भी दिखाई देगा, जिसके बारे में हमें कहा जाता है कि जो आरबीआई जिन नोट को जारी करता है, ओरिजिनल करेंसी नोट, वो फेक नोट से उसको अलग करने के लिए, उसकी पहचान बनाने के लिए वो सबसे कठिन प्रोसेस होता है। वो भी इसने स्कैन और ऑफसेट प्रेस के माध्यम से करके रखा हुआ है। मतलब कितने आला दर्जे का वो शातिराना तरीके से ये काम कर रहा है। ये बड़ी चीज़ है और पुलिस ने एक बड़ी उल्लेखनीय सफलता हासिल की। इसमें कुल 9,000 रुपये के नकली नोट बरामद हुए हैं और पुलिस ने न केवल वो पूरा कंप्यूटर सिस्टम जब्त किया है, बल्कि उसमें 2 हार्ड डिस्क भी हमें मिले हैं, जिसमें उसने ये पूरा फ़ोटोशॉप करके सिस्टम बना के रखा है। मतलब उसको उस हार्ड डिस्क के उसके पास रहते हुए उसे केवल एक प्रिंटर की ज़रूरत है और ऑफसेट के लिए वो टेबल तो तुरंत तैयार कर सकता है। आधे नंबर रहता है वो भी वो फ़ोटोशॉप करके डालता है, ये जो नंबर होता है और ये गांधी जी, ठीक है। अब इसमें जो सबसे ख़ास चीज़ है वो देखिएगा, इसमें आप इसको लाइट की तरफ करके देखेंगे तो ये जो ये ब्लैंक पार्ट होता है ना, ब्लैंक पोर्शन, उसमें गांधी जी दिखेंगे आप। ये सबसे कठिन काम है। और इसमें देखिए स्ट्रिप भी दिख रहा है, ये सिल्वर स्ट्रिप। ये दोनों चीज़ आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आप यूँ करके देखेंगे तो आपको गांधी जी की तस्वीर दिखाई देगी और इसमें वो सिल्वर स्ट्रिप भी दिखाई देगी। देखो पास हैं उपलब्ध, उसके ही नोट बनाए हैं। बड़े नोटों का उन्होंने प्रयास नहीं किया। इसमें मेन जो शातिर बंदा है जो पूरा काम करता है नकली नोट बनाने का, वो है बबलू गुजर उर्फ हितेंद्र। और छूट गई नौकरी तो वहाँ पर ये सुपरवाइज़र था और वहाँ पर वो वर्कर था पंकज। तब से इनका 4 साल से साथ है। बाद में जब ये दोनों संकट में आए तो उसने लोन लेकर के भैंस खरीदी। ये दोनों हार्ड डिस्क है। अरे आप लोग थोड़ा पीछे हो जाना यार, तो साथ के साथ स्केल लगा रहता है। ये सारी चीज़ें सर मास्टरमाइंड की कोई इससे पहले आपराधिक हिस्ट्री, इससे पहले कुछ इसकी कोई हिस्ट्री नहीं। एक चीज़ और सर, आज एक नकली नोट का मामला उजागर हुआ है पूरा, उसमें कुछ आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। ये क्या है पूरा मामला और कैसे क्या ये नोट चलाते थे, कैसे बनाते थे, क्या है पूरी गणित? जैसा कि आष्टा में 1 तारीख को एक रिपोर्ट हुई थी कि उसने किसी व्यक्ति को उधार में लोन लेने के लिए कुछ रकम दिए थे और उस रकम को वो नहीं दे पा रहा था। बाद में उसने पैसे वापस किए। उस व्यक्ति का नाम आया राहुल के रूप में। उसके बाद पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेशन करने पर एक नकली नोट बना करके चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इसमें आसपास के ही लोग हैं, जिसमें राहुल, सुरेंद्र, राजेंद्र और इस गिरोह का सरगना जो है बबलू गुजर उर्फ हितेंद्र है, जो कि देवास का रहने वाला है। ये कंप्यूटर सिस्टम से इन्होंने फ़ोटोशॉप करके 10 और 50 रुपए के डिनोमिनेशन के 2 फेक नोट बनाए हुए हैं और इसको ये पहले प्रिंट आउट करते हैं और प्रिंट आउट करने के बाद उसमें महात्मा गांधी जी की तस्वीर, जो कि
प्लेन एरिया में होता है नोट के, और सिल्वर स्ट्रिप ये बनाने के लिए वो ऑफसेट का उपयोग करते हैं। इस तरह से पुलिस को पहले आरोपी से लगभग 5,000 रुपये मिले थे, जो कि उसने उसके लोन के पैसे वापस देने के लिए उसे दिया था। और उसके बाद में जो मुख्य आरोपी है हितेंद्र, इसके पास से भी हमें कुल मिलाकर के 9,000 रुपये 50-50 रुपये के डिनोमिनेशन के नकली नोट मिले हैं। इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इसमें एसडीओपी आस्टा के नेतृत्व में टीआई आस्टा और उसकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, और हम आगे भी इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि और भी बड़े डिनोमिनेशन के नोट बनाए जा रहे हैं और इनके गिरोह में कुछ और लोग हैं। सर कब से चल रहा था ये पूरा मामला? ये लगभग पिछले 1 माह से ये नकली नोट बनाने का काम कर रहे हैं। आस्था में कितना नोट खपा चुके हैं ये लोग सर, ऐसी कोई जानकारी? अभी तक कितना नोट खपा चुके हैं? लगभग इन जो मुख्य आरोपी से अभी तक बातचीत हुई है उसमें उनका कहना है कि लगभग 45,000 रुपये तक का उन्होंने नोट बनाया है, और उनकी खपत की बात जो है वो हम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि हो सकता है कि और भी कुछ नोट हमें। सर जैसे ये 50 का नोट और 10 का नोट बनाते थे, तो ये जो बाजार में देते थे तो कितने रुपए में देते थे उसे? बाजार में नहीं, इनके गिरोह के ही सदस्य थे, जिसमें राहुल, राजेंद्र। यहाँ पर जो आस्टा में मुख्य रूप से इसमें आरोपी आया है सुरेंद्र, वो इनका डिस्ट्रीब्यूटर जैसा था। नकली नोट बनाने का काम बबलू गुजर करता था, और बाद में फिर वो पंकज को दे देता था जो कि कजलास का रहने वाला था, और पंकज फिर अपने सूत्रों के माध्यम से इनको दे देता था। तो ये बाज़ार में जिसकी भी ज़रूरत होती थी या सामान लेने की, दुकानदार के पास जाते थे, सामान ले लेते थे, 50 रुपये दे करके 10 रुपये का 20 रुपये का सामान लेते थे, और फिर सामान लेकर के जो पैसे वापस आते थे उनका वो ओरिजिनल करेंसी हो जाता। सर ठीक है चलो। Yeah.